एल बी ऑफ रेडियस कैपिटल आर, एक की स्मॉल आर रेडियस है और एक की कितनी है, कैपिटल आर। चार्ज क्यू कहां दिया गया है, ए पे, और इनको वायर से कनेक्ट किया गया है। क्या होता है जब दो शेल को वायर से कनेक्ट करते हैं या दो ऑब्जेक्ट को वायर से कनेक्ट करते हैं, एक पे मान लिया क्यू फ्लो कर गया, तो इस पे कितना बचा, इस पे कितना हो गया। अब दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाना चाहिए, बराबर। वाह बेटे, पूछ के आगे पीछे देख रहे हो। हाँ, अब देख तो लो, फिर कैसे आएगा। हाँ, पहले तो देखो तो बोर्ड पे, कॉपी में क्या लिखोगे जब तक देख ही नहीं पाओगे। यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल क्या होना चाहिए, बराबर। यहाँ का कैसे लिखोगे, ये पक्का, देख लो। बाहर वाले का, यहाँ का, ये इसको भी अंदर रख देंगे सेंटर पे, और इसको भी कहाँ रख देंगे, सेंटर पे। टोटल चार्ज सेंटर पे क्या रखा हुआ है, ये क्या हो गया, के टाइम्स क्यू माइनस क्यू बाय स्मॉल आर इक्वल टू के क्यू बाय आर माइनस के स्मॉल क्यू बाय आर। तो के निपटा दो, क्या बचा, क्यू बाय स्मॉल आर माइनस क्यू बाय स्मॉल आर, क्यू बाय कैपिटल आर माइनस क्यू बाय कैपिटल आर, ऐसे कर स्मॉल क्यू वाले इकट्ठे कर दो। कैपिटल क्यू 1/r माइनस 1/r इक्वल टू स्मॉल क्यू 1/r माइनस 1/r। ये दोनों कट गए तो स्मॉल क्यू किसके बराबर आ गया, कैपिटल क्यू, यानी पूरा का पूरा चार्ज क्या हो गया होगा, बाहर की तरफ फ्लो हो गया होगा। फर्स्ट का आंसर क्या आ गया, चेन्नई। सेकंड, चेन्नई। हाँ हाँ, देख रहा हूं मैं, बस एक बार देख लूं, नजर आ जाए। सिस्टमेटिक तरीके से कि दिख ना पाओ। क्वेश्चन नंबर 2, चार्ज मेटल स्फेयर विथ पोटेंशियल V। एक मेटल स्फेयर है जिसका पोटेंशियल क्या दिया है, V, रेडियस क्या है R। क्या इस स्फेयर का चार्ज दिया है, नहीं दिया, तो मैंने क्या मान लिया, चार्ज Q। एक तरीके से दिया हुआ है क्योंकि इसका पोटेंशियल दिया हुआ है, एक तरीके से चार्ज दिया हुआ है। अब मैंने इसको कनेक्ट कर दिया किससे, वही पुराने वाला क्वेश्चन है। इसका रेडियस कितना है R, और इसको इससे मैंने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। ठीक, अगर मैंने इसको इससे कनेक्ट कर दिया तो कितना चार्ज फ्लो कर जाएगा, थोड़ी देर पहले ही निकाला, पूरा चार्ज फ्लो कर जाएगा। और कहां पहुंच जाएगा पूरा चार्ज, इस पे कितना चार्ज रह जाएगा, ये एक या फर्स्ट वाले क्वेश्चन में सेम तो है। अब इसका पोटेंशियल कितना हो गया बताओ, पोटेंशियल न्यू, के क्यू बाय कैपिटल आर, के बाय आर। क्यू की वैल्यू कहां से निकाल लूं, पी स्मॉल आर बाय के, यही है क्यू की वैल्यू, आप दी यहाँ पे पी स्मॉल आर बाय के। कितना आंसर आया, ये। अच्छा, लेकिन उन्होंने पोटेंशियल किसका पूछा है, अंदर वाले का, यही होगा अंदर वाले का भी। अरे, अंदर वाले पे कोई चार्ज ही नहीं है, यहां निकालोगे तब भी यही आंसर आएगा, ए क्यू बाय आर। यहां निकालोगे तब भी वही आएगा, यहां निकालोगे तब भी, यहां निकालो, यहां निकालो, कहीं भी निकालो, क्या आंसर आएगा, सेम ही आएगा। करेक्ट आंसर क्या आया, चेन्नई। फर्स्ट का हो गया, सेकंड हो गया चेन्नई, थर्ड चेन्नई। जीरो तो नहीं लग रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड है जीरो। थर्ड का चेन्नई, फोर्थ। हाँ, अब देख ले, इस टाइप के 3-4 क्वेश्चन है इसलिए एक बार देख लेते हैं इसमें यूज क्या करना है।
छोटी छोटी ड्रॉप्स हैं ये। उन्होंने सपोज हमको दे दी n ड्रॉप्स, कितनी दे दी, और हर ड्रॉप पे चार्ज कितना दे दिया Q, और हर ड्रॉप की रेडियस सपोज दे दी r। क्वेश्चन ऐसा है, इन सबको मिला के एक बड़ी ड्रॉप बनाना है। क्या बनाना है इन सबको मिला के? एक बड़ी ड्रॉप। ये छोटी छोटी ड्रॉप्स, बूंदें मिला के एक बड़ी बूंद बनाना है। पहले तो ये बताओ इस बड़ी बूंद पे चार्ज कितना होगा टोटल? मिला? एक पे क्यू है तो टोटल कितना है एन क्यू, एन ड्रॉप्स हैं ऐसी, तो टोटल वहां भी उतना ही रहेगा। इसकी रेडियस स्मॉल आर है, इसकी रेडियस कैपिटल आर है, तो कैपिटल आर कितनी आएगी निकालना हो तो अब वॉल्यूम कंजर्वेशन लगा दूं, एन टाइम्स पूरे का टोटल मिला के कितना वॉल्यूम हो जाएगा? उस अकेले के बराबर 4/3 पाई, 4/3 पाई गया, एन आर क्यूब इक्वल टू कैपिटल आर क्यूब। तो कैपिटल आर कितना आया? एन की पावर 1/3। सही है? अच्छा, तो तरीका समझ में आया क्या करना है? अब क्वेश्चन देख लेते हैं जो उन्होंने बोला है। 2 ड्रॉप्स ऑफ लिक्विड, 2 ड्रॉप है लिक्विड की, सेम पोटेंशियल, दोनों का पोटेंशियल क्या है? सेम 100 वोल्ट। इसका भी कितना है? 100 वोल्ट। अच्छा बताओ, तो चार्ज नहीं दिया तो मैं ऐसा मान लूं दोनों पे चार्ज कितना है? क्यू। दोनों की रेडियस क्या है? आर। तो पोटेंशियल कितना हो गया? इसकी वैल्यू कितनी दी है? 100 दी है ना। मुझे डायरेक्टली चार्ज और रेडियस नहीं दिए, मुझे क्या दे दिया है? पोटेंशियल दे दिया है। के क्यू बाय आर की वैल्यू दे दी है एक तरीके से, मिला के एक बड़ी ड्रॉप बना दी। वॉल्यूम कंजर्वेशन कर दूं, 2 × 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब इक्वल टू 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। सही है? 4/3 पाई से 4/3 पाई, 2 की पावर 1/3 × कैपिटल आर मिल गया। अच्छा चार्ज कितना हो गया? क्यू और क्यू, तो टोटल चार्ज कितना हो गया? पोटेंशियल क्या आ गया इस नए वाले स्फेयर का? के क्यू बाय कैपिटल आर, यही आया। 2 के क्यू बाय कैपिटल आर। कैपिटल आर की वैल्यू क्या है? 2 की पावर 1/3 इंटू स्मॉल आर। और के क्यू बाय स्मॉल आर कितना दिया है तुम्हें? 100 दिया है। तो 2 की पावर 1 में से 1/3 गया, कितना बचा? 100 इंटू 2 की पावर 100 इंटू ये आएगा आंसर। और 2 की पावर 1/3 कितना दिया है? 1.26। 1.26 इंटू 1.26 इंटू 100, ये कितना आता है? देख लो मल्टीप्लाई करके, 126 इंटू 1.26। 126 से बड़ा आना चाहिए आंसर, सारे बड़े हैं। तेरा मल्टीप्लाई करना, ये कितना होता है? 159। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया फोर्थ का? चेन्नई। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? क्या करना है जब बहुत सारी बूंदें, ये बार बार रिपीट होता है, पेपरों में भी बार बार रिपीट होता है, इसलिए बहुत सारे लोग इसका रिजल्ट रट लेते हैं। इसको रटना है, रट सकता है। अगर 10 ड्रॉप मिल रही हैं तो बड़े वाले का रेडियस कितना हो जाएगा? 10 की पावर 1/3 इंटू वाले का रेडियस। हमारी इच्छा है, वरना एक लाइन एक्स्ट्रा लिखनी पड़ेगी, कुछ याद नहीं करना। फिफ्थ का आंसर सही है ना चेन्नई? डाउट है ये? क्या डाउट है बताओ, सवाल समझाओ पहले क्या है। पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 3 मीटर। ये रहा स्फेरिकल कंडक्टर, इसकी रेडियस क्या है? 3 मीटर। क्या दिया है इसका? सरफेस का पोटेंशियल दिया है। सरफेस का पोटेंशियल दिया है मतलब यहाँ पे पोटेंशियल दिया है। बताओ अंदर पोटेंशियल क्या होता है कंडक्टर के? कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? हीरो नहीं बनना है किसी को, बताएगा। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? 0। अरे क्या हो गया उधर? इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है अंदर, तो पोटेंशियल क्या होगा अंदर? लिखवाया है, कितने सालों तक चिल्लाता आया हूं, बोलो भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 तो पोटेंशियल क्या होगा? कांस्टेंट। सही है?
तो पोटेंशियल कांस्टेंट है, मतलब हर जगह पोटेंशियल क्या है, बराबर, हर जगह कहीं भी ले लो। यहाँ दिया हुआ है तो अंदर का भी वही होगा। 5 का कितना होगा, 5। फिर से बोल रहा हूँ, अगर होमवर्क ईमानदारी से नहीं किया हो और बीच में चिल्लाए डाउट, बहुत दिक्कत हो जाएगी। या तो करके लाना, ईमानदारी से मेहनत करना, तो मैं सब बताऊंगा। और मुझे कोई दिख गया कि अगर होमवर्क करके नहीं लाया है और हीरोपंती करते दिख गया। फिफ्थ का क्या हो गया फिर आंसर, चेन्नई। सेम होगा, ये बहुत बेसिक चीज है, मैं पूरे 2 लेक्चर 3 लेक्चर से मैं यही पढ़ा रहा हूँ कि शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो। पोटेंशियल क्या होता है, कांस्टेंट। हर जगह पोटेंशियल क्या होगा, सेम। सिक्स्थ का, सिक्स्थ का आ गया डाउट, सिक्स। एक जगह जीरो पोटेंशियल है और एक जगह कितना है, 4 वोल्ट। और मैंने यहां से एक चार्ज को छोड़ा, चार्ज के पास स्पीड आ जाएगी यहां तक आते आते। अच्छा, यहां पोटेंशियल जी कितनी होगी, Q इंटू वी। क्यू कितना है, 2 × 10⁻⁻⁶। पोटेंशियल जी क्या होती है, चार्ज इंटू उस जगह का पोटेंशियल। इस जगह का पोटेंशियल कितना है, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, जीरो। समझ में आया, यहाँ पे क्या हो गई, Q इंटू वी, वहां क्या हो गई, जीरो। तो ये कितना हो गया, 2 × 10⁻³ थी पोटेंशियल, और कितनी हो गई, जीरो। तो कम हो गई। ये क्या लिखा है, 2 मिली जूल लिखा है, वहां कितना हो गया, जीरो। तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई, तो वो कहाँ चली गई, काइनेटिक में। जितनी कम हो गई, कहाँ चली गई होगी, हाफ। एम क्या है, 2 ग्राम। 2 ग्राम को क्या लिख सकते हैं, 2 × 10⁻³ इंटू स्पीड स्क्वायर। पी कितना आ गया, बॉम्बे। समझ में आया। के बाद सातवां, नेगेटिव वेगेटिव की दिक्कत नहीं आ रही, रुक जाओ चेक कर लें। एक शेल ये रही, इस पे चार्ज कितना है, -Q, रेडियस कितना है, R। एक शेल ये है, +3Q, रेडियस कितना है, R। 1 पे पोटेंशियल निकालना है, मतलब ये रहा 1 पॉइंट, 2 वाला पॉइंट कहाँ है, यहाँ। अच्छा, 1 पे कैसे निकालोगे, इसके भी अंदर है और इसके भी अंदर है। इसके अंदर है तो क्या लिखेंगे, 1 पे पोटेंशियल लिख रहा हूँ, K-Q वाला R, K3Q। अच्छा, पोटेंशियल 2 पे कैसे लिखेंगे, इसको भी कहाँ रख देंगे, सेंटर पे, और इसको भी कहाँ रख देंगे, सेंटर पे। या तो टोटल पूरा ही कहाँ रख दो, सेंटर पे। इसको ऐसे समझ नहीं आता वो ऐसे समझ लो, इसके बाहर है .2, इस पूरे को कहाँ रख दो, सेंटर पे, K-Q/2। और इस पे क्या आएगा, K3Q/2R। तो मैं ऐसा लगेगा जब इसको कॉमन लोगे तो K3Q-Q/2R, तो तुम्हें ऐसा फील हो रहा है कि पूरा चार्ज कहाँ रख दिया है, सेंटर पे। 3Q-Q यानी कितना होता है, 2 आएगा, 2 से 2 कट जाएगा, कितना आंसर आया, K³ आया। 1 का कितना आया, जरा कैलकुलेट करो, -2 + 3 कितना होता है, 1, K³ R। कहाँ है 2R, यहाँ निकाल रहे हैं तो K-Q/R आएगा। एलसीएम लिया ना मैंने, तो एलसीएम लिया ना, देखो ना, दोनों पॉजिटिव आए ना। तो रेशियो लेना है तो आंसर कितना आएगा, रेशियो ले लो। आगरा आ रहा है क्या, आगरा सही है, पॉजिटिव। 8, देख लो देख लो देख लो।
A solid conducting sphere of charge q, सॉलिड है, अगर सॉलिड कंडक्टर भी हुआ तो क्या उसके अंदर चार्ज रह सकते हैं? सॉलिड कंडक्टर हुआ तो उसके अंदर चार्ज रह सकते हैं क्या? नहीं रह सकते, चार्ज भाग के कहाँ जाएंगे? सरफेस। सॉलिड कंडक्टर स्फेयर चार्ज क्यू सराउंडेड बाय एन अनचार्ज्ड, वो सेंट्रिक है और क्या है? अनचार्ज, तो उस पर चार्ज क्या है? जीरो। लेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द सरफेस ऑफ सॉलिड स्फेयर एंड दैट ऑफ आउटर सरफेस ऑफ अ हॉलो शेल इज वी। अभी इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया है उन्होंने? वी। जरा लिखें, यहाँ पे पोटेंशियल लिखो पहले, S1 पे लिखो कितना पोटेंशियल होगा। ये S1 मान लिया और ये क्या मान लिया? जरा लिखना है S1 के क्यू बाय आर मान लो, ये कितना मान लो? हमारी इच्छा है, जो मानना है, R3R मान लो, 4R 8R, जो मानना है। अच्छा, S1 पे पोटेंशियल कितना है? के क्यू बाय आर, उसकी वजह से कितना है? जीरो। S1 पे ही लिख रहा हूँ, उसकी वजह से के क्यू बाय आर, इसकी वजह से जीरो। S2 पे लिखना जरा, S2 पे लिख दूं? S2 पे कैसे लिखोगे यहाँ पे पोटेंशियल? इसको सेंटर पर रखा मान लोगे, तो ये तो क्या आ जाएगा? खुद की वजह से जीरो। तो पोटेंशियल का डिफरेंस क्या है? के क्यू बाय आर और के क्यू बाय 2R में डिफरेंस कितने का है? ये पोटेंशियल डिफरेंस यही है S1 S2 में। अब मैंने क्या कर दिया, शेल इज नाउ गिवन अ चार्ज, अब शेल को चार्ज दे दिया -3Q। -3Q और 2R। अब पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है यहाँ और यहाँ का। अब कैसे निकालेंगे? दोबारा कैसे सॉल्व करें? S1 का निकालूं, S2 का भी निकालूं, फिर देखूं सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा। निकाल लेता हूं, मेहनत कर ही लेते हैं, लेकिन मैं बोल रहा हूं देखना सेम आएगा। ये आएगा S1 का। S2 का कैसे लिखोगे? इसको भी कहाँ रखा मान लोगे? देखो ये टर्म -3Q का दोनों में जुड़ गया। पहले ये टर्म क्या था? जीरो, और यहाँ भी ये टर्म क्या था? आगे वाले टर्म तो अभी भी सेम है, पीछे वाले टर्म जो जुड़े, जब मैं घटाऊंगा पोटेंशियल डिफरेंस में तो कट जाएंगे। फिर से पोटेंशियल डिफरेंस क्या आया? सेम आया। तो आंसर करेक्ट आएगा इसका आगरा। लेकिन हम बिना ये सब तामझाम किए डायरेक्ट बोल सकते थे, बिना ये सब किए डायरेक्ट बोल सकते थे कि सेम ही आएगा। कैसे? क्यों भाई, क्यों बोल सकते थे? कोई तो होगा, किसी ने दिमाग लगाया होगा, बिना सबने ऐसे निकाल के देखा था क्या? हाँ, और इसके अंदर का बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। देखो यहाँ जीरो है, तो क्या इसकी वजह से अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है? अच्छा, बाहर वाली शेल की वजह से, अरे इस शेल की वजह से बताओ, इसको भूल जाओ। इस शेल की वजह से, बाहर वाली की वजह से अंदर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है? अगर चार्ज क्यू दे दूंगा उसको, फिर भी इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर क्या रहेगा? एक चार्ज है क्यू, एक शेल है चार्ज क्यू, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? 2Q दे दिया तो, 3Q दे दिया माइनस का तो, कितना भी दे दूं तो भी अंदर। अरे तो बाहर वाली शेल को मैं कितना भी चार्ज दे दूंगा, उसकी वजह से क्या अंदर कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा? तो पहले जो इलेक्ट्रिक फील्ड था इसकी वजह से वही रहेगा। तो क्या अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हुआ? तो ई डॉट डीएल करूंगा, वही तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो ई ही चेंज नहीं हुआ तो ई डॉट डीएल क्यों चेंज होगा? यानी पोटेंशियल डिफरेंस अभी भी क्या रहेगा? सेम रहेगा। या तो ऐसे समझ लो कि बाहर वाली शेल को तुम चार्ज दे भी दोगे तो अंदर पूरे में इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी वैसा ही रहेगा जैसे पहले था, कि बाहर वाली शेल की वजह से अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आता है। पक्का समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ?
तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है तो ई डॉट डीएल ही तो होता है पोटेंशियल डिफरेंस। ई सेम डीएल सेम, आंसर क्यों बदले? पक्का समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? या फिर दूसरा तरीके से दिमाग लगाना है तो ऐसा लगाओ, पहले इस पे चार्ज क्या था, जीरो। इस जीरो चार्ज की वजह से यहां भी कोई पोटेंशियल नहीं आ रहा था और यहां भी कोई पोटेंशियल नहीं आ रहा था, तो डिफरेंस में जीरो माइनस जीरो हो रहा था। अब यहां मैंने इसको कोई चार्ज दे दिया सपोज 4Q, तो इस 4Q की वजह से यहां और यहां सेम ही तो बढ़ेगा। इस 4Q की वजह से यहां निकालते हो तो भी सेम आता है, यहां निकालते हो यहां निकालते हो कहीं भी निकालते हो क्या आता है, सेम। तो यहां और यहां सेम बढ़ गया, तो डिफरेंस में वो दोनों घट जाएंगे बड़े हुए टर्म। कि नहीं जिले, नहीं जिले तो निकाल के देख। आग नहीं लगाओगे तो मेहनत करोगे, सिंपल सी बात। आ गए दो तीन तरीके आ गए, जिसमें जो सही तरीका लगे वो चुनो। 8th का करेक्ट आंसर आएगा आगरा। 9th सारे गलत हैं, 84 आएगा कुछ भी। अरे आंसर तो सही है लेकिन आंसर है माइनस का 84। आंसर है माइनस का 84। देखो वैल्यू तो मैच हो जाएगी। सबसे पहले क्वेश्चन में लिखना वर्ड स्लोली। क्या लिखोगे क्वेश्चन में? स्लोली। पहले लिखो वर्ड स्लोली। अब सॉल्व करो, सॉल्व करेंगे। ये रिंग है, चार्ज कितना दिया हुआ है? 10 माइक्रोकूलम। रेडियस कितनी है? 6 सेंटीमीटर। इस सेंटर से एक पॉइंट ये रहा C1 या फिर A मान लो, यहां से तुम्हें यहां लेके जाना है। वर्क डन बाय F एक्सटर्नल इन मूविंग, लो मैंने बना दिया नया क्वेश्चन, ये करना है। मूविंग अ चार्ज, कितना चार्ज है? लो 140 नैनो कूलम फ्रॉम A to B। वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या आंसर आएगा? सेम क्वेश्चन है, पता नहीं। तुम्हें कहां से लेके जाना है चार्ज को? ए से बी ले जाना है एक चार्ज को। पॉजिटिव चार्ज है कि नहीं है? 140 नैनो कूलम। इसको यहां से तुम्हें कहां ले जाना है? बी तक। अपने आप चला जाएगा कि तुम ले जाना पड़ेगा? ले जाना पड़ेगा, अपने आप चला जाएगा। ए से बी तक धक्का मारते हुए ले जाना पड़ेगा तुम्हें, या अपने आप चला जाएगा? एक रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आता है? चार्ज पे इधर, फोर्स भी किधर आएगा? इधर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ले जाएगा उसको, तुम क्या ले जाओगे? तो अपने आप जाएगा वो। ताकि तो अच्छा एक काम करो ना यार, इतना सा दिमाग लगाओ, एक प्लस चार्ज को यहाँ रख दो, किधर फोर्स आएगा? तो वो अपने आप जाएगा ना। अब एक बात बताओ, सिंपली ऐसे सोचो। अच्छा कुछ चीजें तो ए से भी अपने आप जाएगा कि लेके जाएंगे? तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी या घटेगी? घटेगी। जो चीजें अपने आप होती हैं उनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? घट रही होती है। वही स्टेबल हो रहे होते। तुम में से जो अपने आप पढ़ रहे होंगे उन्हीं की पोटेंशियल एनर्जी गिर रही होगी, वही स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे होंगे, उन्हीं को मजा आने वाला है। तो जो प्रोसेस अपने आप होती है उसमें अपने आप पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? कम होती है, और उसमें अपने आप स्टेबिलिटी आती है। तो ये अपने आप हो रही है, तो पक्का पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रहा होगा? छोड़ दो तुम चार्ज को, अपने आप चला जाएगा वहां। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही होगी? कम हो रही होगी। तो जो पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही होगी वो किस में चली जा रही होगी? काइनेटिक में। कैसे ले जा रहे हैं हम? एक स्लोली स्लोली ले जा रहे हैं, ध्यान देना। तो चार्ज जब यहां से यहां जा रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर फोर्स लगा रहा है?
तो तुम कहाँ लगा रहे होगे? क्यों लगा रहे होगे? तुमको लगाने की जरूरत क्या है? क्योंकि हमें कैसे वेलोसिटी नहीं आने देनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर धक्का मार रहा है तो हमको इधर पकड़ के खींच के रखना पड़ेगा। बताओ हमारा वर्क डन पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन पॉजिटिव। क्या दोनों के वर्क डन मैग्नीट्यूड में बराबर होंगे या अलग अलग होंगे? बराबर होंगे। अब रट जानी चाहिए ये चीज, अब तो समझ में आ जानी चाहिए। अब वो वर्क डन निकालेंगे कैसे? उसके दो रास्ते हैं। एक, या तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट करके निकालो जो तुम वर्क एनर्जी थ्योरम में करते हो, या फिर डायरेक्ट। क्या मैं पोटेंशियल निकाल सकता हूँ? ए का बी पे भी निकाल सकता हूँ पोटेंशियल। तो पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकता हूँ ए पे, बी पे भी निकाल सकता हूँ। जो पोटेंशियल एनर्जी कम हुई वही तो वर्क डन है। चलो तो ए का पोटेंशियल बताओ कितना है? ए के कितना होता है? 9 × 10⁻⁹। क्यू रेडियस कितना है? 6 × 10⁻, यही है पोटेंशियल ए का। इसने इसको काटा तो कितना हो गया? 10⁻3। ये कितना हो जाएगा? 3 से काटो 2, 3 से गया 3, 2 से गया 5। 15 × 10⁻5 लिखा है कि नहीं लिखा? सही लिखा है, 15 × 10⁻5। पोटेंशियल बी का लिखूं मैं, कितना आएगा? बी के लिए डिस्टेंस क्या लेनी पड़ेगी? ये वाली हाइपोटेनियस। ये कितनी हो जाएगी? 6 8 है तो ये कितना सेंटीमीटर? 10। ए क्यू बाय आर, के क्यू बाय आर 10 सेंटीमीटर को भी कन्वर्ट कर, तो इससे काटा तो 10⁻3। 10 से 10 निपटाया, ये ऊपर गया तो ये क्या बन गया? 9 × 10⁻। तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे? ये तो पोटेंशियल मिला, इसमें किस चीज का मल्टीप्लाई कर दूं? चार्ज कितना दिया है? कितने चार्ज को लेके जा रहा हूं मैं? 140 नैनो। मतलब क्या होता है? ये जला, ये चार्ज हो गया और ये क्या हो गया? पोटेंशियल। तो ये पोटेंशियल एनर्जी किस पॉइंट की आ गई? ए की। बी की निकालूंगा तो क्या करूंगा? चार्ज इनटू किस चीज का पोटेंशियल? बी का पोटेंशियल। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी का जो डिफरेंस है वही किसके बराबर होगा? वर्क डन के बराबर होगा। डेल्टा यू इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। कुछ बताया था ऐसा? नेगेटिव पॉजिटिव की दिक्कत नहीं, क्योंकि वो हम वैसे ही देख लेते हैं। जरा माइनस करो, क्या सेम आ रहा है? 140 कॉमन आया, 10⁻⁻4 कॉमन आ जाएगा जब मल्टीप्लाई, 6 आ जाएगा। 140 × 6 करना, ऑप्शन मैच होने लगेगा। करो जरा, आंसर आएगा 84, और लेकिन आएगा किसका? नेगेटिव का। गड़बड़ है क्वेश्चन। ने एफ एक्सटर्नल से किया था क्या? एफ डॉट डी एस करके किया था 11th 11th। आ रहा है क्या? बता देते हैं। चार्ज क्यू इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर 2 concentric hollow spheres। ध्यान दो, क्वेश्चन क्या है? 2 concentric hollow spheres हैं, चार्ज क्यू बांटा गया है। क्यू बांटा गया है मतलब एक पे एक्स चार्ज होगा तो एक पे कितना होगा?
क्यू माइनस एक्स, क्यू चार्ज को ही तो बांटना है। इस तरीके से बांटा गया है कि दोनों के सिग्मा बराबर हों। सिग्मा ऑफ S1 इक्वल टू सिग्मा ऑफ, सिग्मा क्या होता है? चार्ज अपॉन एरिया, चार्ज एक्स अपॉन एरिया। ये जला सिग्मा ऑफ S1 सिग्मा ऑफ S2, 4 पाई से पाई, एक्स इंटू कैपिटल आर स्क्वायर इंटू स्मॉल आर स्क्वायर माइनस एक्स इंटू स्मॉल आर स्क्वायर। एक्स आ जाएगा इससे, आ गया एक्स, क्या आ गया इससे एक्स। अब तुम्हें निकालना क्या है देखो, पोटेंशियल एट द कॉमन सेंटर, मतलब कहाँ निकालना है, कैसे निकालते हैं पोटेंशियल? के क्यू बाय पोटेंशियल एट सेंटर, इसके अंदर है। तो अब x की वैल्यू k कॉमन निकाल लो और x की वैल्यू पुट कर दो, क्यू आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू प्लस क्यू बाय कैपिटल आर माइनस एक्स अपॉन आर। सॉल्व करो जरा इसको, क्यूब आर निकाल लो बाय 4 पाई एप्सिलॉन, क्यू आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू आर है माइनस क्यू आर स्क्वायर अपॉन, एलसीएम ले लो कंप्लीट, इसका एलसीएम ले लो, क्या आएगा एलसीएम? आर आर और एक टर्म ये आएगा, यहाँ पे 2 टर्म मौजूद हैं, एक टर्म मौजूद नहीं है, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। या फिर एक काम करो, इस आर से इस आर को काट दो, तो इतनी मेहनत कर रहे हो, आर स्क्वायर प्लस आर और ये आर ऐसा बना हुआ है, तो एलसीएम में ये आएगा, यहाँ ये है तो यहाँ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा बड़ा वाला आर, यहाँ आर है तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा आर स्क्वायर, यहाँ आर नीचे ये है तो यहाँ क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्यू आर स्क्वायर और एक कैपिटल आर मल्टीप्लाई। ये गड़बड़ हो गया, यहाँ यहाँ आर आना चाहिए स्मॉल, ये क्या आएगा, ये कैपिटल आर आएगा। मतलब मेरे कहने का मतलब यही टर्म बचे रह जाएंगे बस। दोबारा छापो इसमें एक्स, सब लोग छापो, तुम करो मैं क्यों करूं, यहां तक सब बढ़िया है। अब ये खुद से सॉल्व करो जरा, निकालो कितना आ रहा है, एक्स की वैल्यू छाप दो जरा इसमें, कितनी आ रही है? छापो जरा, बताओ कितना आंसर आ रहा है। कॉपी कहाँ है? करो, बाकी लोग निकालो जरा। नहीं किया, बाहर 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 जाओ बाहर। और ठीक है, इधर हूँ मैं, अकेले कभी नहीं भेजता नहीं हूँ। चलो जरा, एक्स की वैल्यू रखने पे सही आ रहा है क्या? अब तो आ ही जाएगा। आएगा हमारा छापने। जाओ जाओ, भेज रहा हूँ, इतनी जल्दी नहीं भेजूंगा, थोड़ा टाइम लगेगा मुझे, आते तो कर हमारे जाने के बाद।
पानी की बोतल ले जाओ, थक जाते होगे। ठीक है, ले जाओ, बहुत थक जाते हो, मेहनत बहुत करते हो। 12th। 12th का क्या आ रहा है? हाँ, इसीलिए नहीं आया क्योंकि 1 ESU में कितना चार्ज होता है, कितने कूलम होते हैं, ये नहीं पता। कितना होता है? एक एक करके, हाँ तुम बोलो। 1 ESU में कितना कूलम होता है, ये बता रहे हो? हाँ। और अगर तुम इसलिए सवाल छोड़ दे रहे हो क्योंकि तुम्हें ये नहीं पता कि 1 ESU में कितने कूलम है, तो नहीं बता रहा। कहीं ना कहीं से तो देखोगे भाई, कुछ ना कुछ तो इंतजाम करते हैं। अगर तुम्हें 1 किलोग्राम में जिसको ये नहीं पता कितने ग्राम है, और वो उसके लिए मेहनत भी नहीं करना चाह रहा, क्या खून जलाऊं? तो अपनी इच्छा, हमारी इच्छा। अगर इसमें ये पता चल गया कि 1 ESU में कितना चार्ज होता है, तो ये क्वेश्चन में बचा गया। ये तो पुराने 2 क्वेश्चन जैसा है। इतनी ड्रॉप्स मिला के नहीं बताऊंगा भाई। जिसको और ज्यादा संकट है वो अलग से आगे पूछ ले। 13th। फिर रिपीट हो रहे हैं वैसे ही। बॉम्बे। 14th। 15th। आगरा। आगरा आगरा, ना ना भाई, आगरा। दोबारा करो, अभी करो, अभी करो, आगरा। आगरा है भाई, आगरा। दोबारा शुरू हो जा। क्या गलती की? एकदम महा बकवास। तो ऐसा लगना चाहिए कि कितना बड़ा पाप किया है इसको गलत करने। कोई लॉजिक वॉजिक तगड़ा नहीं है उसमें। सबकी कैलकुलेशन ही गलत है। ध्यान दो क्या बोला है। फॉलो चार्ज मेटल स्फेयर है। यहाँ का और यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस दिया है। अच्छा, यहाँ का पोटेंशियल निकाल नहीं सकते क्या हम? V1, यहाँ के पोटेंशियल को नाम V1 दे रहा हूँ, के क्यू बाय। यहाँ का पोटेंशियल निकाल नहीं सकते क्या V2? क्या पोटेंशियल डिफरेंस नहीं निकाल सकते? ना है पोटेंशियल। तो के क्यू बाय आर माइनस के क्यू बाय 3R। अच्छा, 3R और R का एलसीएम, या वेरी गुड, 3 - 1 2। 2 के क्यू बाय, इस चीज को वो क्या नाम दे रहे हैं? बहुत बढ़िया। अब उन्होंने क्या प्रश्न पूछा, जरा ध्यान से देख। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी यानी इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होती है इंटेंसिटी? इंटेंसिटी नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड। कहाँ वो बताना है? कहाँ बताना है? यहाँ बताना है। कैसे निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड? इस पूरे को कहाँ रखा मान लेंगे? सेंटर। के क्यू बाय, इस चीज की वैल्यू पूछ रहे हैं। जरा रख दो बेटा यहाँ से क्यू निकाल के। कितना आएगा क्यू? के बाय 9R²। क्यू की वैल्यू 3VR/2K। 3VR/, एक आर से एक आर निपटा दिया, एक के से एक के निपटा दिया, एक 3 से 3 निपटाया, नीचे क्या बना? बाय 6। की क्लास कैलकुलेशन में कैसे गलत? क्या किया अलग? क्या किया इसमें? ऐसा क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं होती इलेक्ट्रिक फील्ड। 16th। दिल्ली।
16th दिल्ली। बॉम्बे लग रहा है क्या किसी को? चलो ये बताओ तुम तो मुझे। प्लस क्यू माइनस क्यू ऐसे रखे हुए हैं कुछ डिस्टेंस से सेपरेटेड। ये पूरी लाइन क्या होती है? ये पूरी लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली क्या होती है? यहां 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 हर जगह यहां पोटेंशियल क्या होता है? सेम। और होगा भी कितना है इस क्वेश्चन के हिसाब से? तो जीरो। अच्छा यहाँ निकालना क्या आएगा? जीरो। यहाँ भी निकालोगे जीरो। क्या पोटेंशियल का कोई डिफरेंस आया? फिर क्या पोटेंशियल एनर्जी का कोई डिफरेंस आएगा? क्या फिर तुम्हारा कोई वर्क डन लगेगा? क्या आंसर आएगा? जीरो। डी। 17th नहीं दिया क्या? अब दे दिया। अब दे दिया, अब कर दो। कुछ सॉल्व नहीं करना, कुछ भी सॉल्व नहीं करना उसमें। हिंट लो, सबसे बड़ी हिंट। पेन ही नहीं लगाना उसमें, फिर भी लगा रहे हो तो पागल हो भाई। बाकी लोग निकालो। क्या? हाँ, अब किसी का अलग आया। क्या आया? अब सही आया। क्या आया? ठीक आया ना? चेन्नई आया क्या? चेन्नई? कुछ और आ रहा है? बॉम्बे। हाँ। कितने लोगों का बॉम्बे आया? अभी तो आवाज आई थी यार। बॉम्बे। चेन्नई, चेन्नई भी आया था। चेन्नई कितने लोगों का आया? एक, दो। आसपास वाले उठा रहे हैं ऐसा। दिल्ली ही है आंसर तो। बॉम्बे, चेन्नई। अरे ध्यान दो इधर। अगर मैंने इसको वायर से कनेक्ट कर दिया, इसका मतलब क्या है? यहाँ का और यहाँ का पोटेंशियल क्या हो जाना चाहिए? सेम हो जाना चाहिए। पोटेंशियल सेम होने का एक ही रास्ता है कि ये पूरा चार्ज कहाँ फ्लो कर जाए? सरफेस पे। दो तीन क्वेश्चन कर चुके हैं अब। पोटेंशियल सेम करने का एक ही रास्ता है कि पूरा चार्ज क्या हो जाए। का समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? पूरा चार्ज बाहर बह जाएगा। हाँ आया आंसर। S1 पूरा खाली हो जाएगा। लॉजिक कितना सिंपल है। देखो इतना सिंपल लॉजिक। अगर यहाँ Q1 रहा, ध्यान देना, यहाँ Q1 रहा, तो यहाँ का यहाँ कुछ भी चार्ज रहा, Q1 ही क्यों, यहाँ कुछ भी चार्ज रहा, तो यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ के पोटेंशियल में एक डिफरेंस आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तुम यहाँ लिखोगे तो KQ1 बाय क्या आएगा? देखो यहाँ का लिखो। अगर यहाँ कुछ भी चार्ज कुछ भी बचा, यहाँ Q डैश बचा, पोटेंशियल क्या आएगा? Q डैश बाय स्मॉल r, प्लस बाहर की वजह से क्या आएगा? कैपिटल R। ये एक एक्स्ट्रा जो टर्म है जो अंदर चार्ज होने की वजह से आ रहा है, वो कहाँ गायब कर देंगे हम। लेकिन मुझे यहां अंदर और बाहर क्या करना है? बराबर। इसीलिए तुम देख लो, ये Q, ये 4Q बाहर से कनेक्ट कर दो, कितना चार्ज बाहर चला जाएगा? पूरा चार्ज कहाँ फ्लो कर जाएगा? बाहर। क्यों? क्यों? सिंपल सा कारण है, तुमने वायर से कनेक्ट किया, यानी यहां और यहां पोटेंशियल क्या होना चाहिए? बराबर। पोटेंशियल बराबर तभी हो सकता है जब अंदर वाली पे कोई भी चार्ज ना हो, सिर्फ चार्ज किस पे हो?
बाहर वाली पे, क्योंकि तभी तो बाहर वाली की वजह से हर पॉइंट पे क्या आता है। अगर सिर्फ ऐसा डायग्राम है तो बताओ हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या आएगा, कहीं भी निकाल लो सेम आएगा। तो हर पॉइंट पे सेम चाहिए, मतलब तुम्हें इस पॉइंट और इस पॉइंट पे भी तो सेम ही चाहिए। यही तो होता है पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होने का मतलब। अगर तुमने वायर से कनेक्ट किया, स्टेप बाय स्टेप देखो, तुमने वायर से कनेक्ट किया तो तुम्हारे मन में क्या इच्छा जागी कि तुम्हें यहाँ का और यहाँ का पोटेंशियल बराबर करना है। तो यहाँ का और यहाँ का बराबर इसी शर्त पे हो सकता है कि पूरा चार्ज यहाँ फ्लो हो जाए। तभी तो यहाँ का और यहाँ अगर पूरा बाहर फ्लो कर गया तो यहाँ और यहाँ ही नहीं, हर जगह ही पोटेंशियल क्या हो गया, सेम हो गया। एकमात्र रास्ता होता है कि पूरा चार्ज कहाँ फ्लो कर जाए, बाहर। रटना नहीं है फिर से। 17th दिल्ली, 18th कैसे पता तुम्हें डेली? सीरीज सम पता था? इस सीरीज का समेशन log e टू द पावर x, वो तो x होता है 1 माइनस इसका -1 की पावर n अपॉन n+1, इस सीरीज का समेशन होता है पक्का। ln 1 + x, ठीक है। हाँ तो दिक्कत कहाँ आई, एक्सप्रेशन लिखने में तो नहीं आई होगी। यहाँ तक तो सब बढ़िया लगा होगा, बहुत अच्छा लग रहा होगा। यहाँ तक ऐसी सीरीज बन गई होगी कुछ k³/x0 1 - 1/2, यहाँ तक पहुंच गए। अगर यहाँ भी नहीं पहुंचे तो मैं तो क्या ही बताऊं फिर। पोटेंशियल तो लिख लिया होगा, ऐसा कुछ पहुंचे। यहाँ दिक्कत आ रही होगी इसको कैसे सॉल्व करें। तो ये एक सीरीज है, उसका ये समेशन है। ये log 2 सीरीज का, ln2 सीरीज का समेशन लिखा है। एपी एपीजीपी पढ़ा दिया, एपीजीपी में नहीं बताया कोई बात नहीं, कैलकुलस में बता देंगे, कहीं तो बताएंगे, कहीं ना कहीं पूरी मैथ्स में जरूर बताएंगे कि ये किस सीरीज का समेशन होता है। वो कुछ भी आ रहा हो, मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये इस सीरीज का समेशन पता है तो आंसर पता है। मेन तो इस सीरीज में फंसोगे तो। हाँ ये क्वेश्चन नहीं बना तो कोई समस्या वाली बात नहीं है, अब ये सीरीज ही नहीं मालूम। और बुकलेट ये सोच के थोड़ी बनाई जाएगी कि ये सीरीज पढ़ाएंगे तब हम ये क्वेश्चन देंगे। 19th सही है, दिल्ली। अंदर जीरो होगा क्योंकि कंडक्टिंग है। 20 सारे, पता नहीं क्यों नहीं आ रहे तुम लोग, अलग ही चल रहे हो तुम उस क्लास से, पता नहीं क्या हो रहा है। उस क्लास में सबको, लगभग सारे बच्चों को सारे बन गए, ऐसा नहीं है झूठ बोल रहे हैं, सारे ही बन गए। और ये लॉग वाली सीरीज छोड़ के, कि ये पता नहीं था। अब ये पता नहीं क्यों सारे नहीं आ रहे, वहां सबके सारे आ रहे थे और चेक किए सारे आ रहे हैं। ABCD सारे ऑप्शंस क्या हैं इसके सही, दोबारा करना। ये तो मैंने ही निकाल के देख लिया था कि 1500 आ रहा है। आगरा आ रहा है, चेन्नई मेरा आ रहा है, देखो 2 आ गए। और बताओ बॉम्बे किसका आ रहा है, लो देखो इकट्ठे हो गए सारे। करके देखना सारे मैच कर जाएंगे। ठीक से कर ही नहीं रहे हो तुम लोग। 21, 21 तो गलत मत करना भाई। 23 बोलो, करेक्ट आंसर है। पहले घटेगा फिर बढ़ेगा, पहले घटेगा फिर बढ़ेगा, डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस डेली। बता देते हैं भाई साहब, एक सवाल ऐसा बता देते हैं। एक पहले ही बता चुका, एक शीट में भी आया था, डीसी पांडे की एक शीट में आया था, ग्राफ बना हुआ था और उसमें पूछा था कि कहाँ स्टेबल इक्विलिब्रियम है कहाँ नहीं है, ये सब डेटा पूछा हुआ था। 4 से 5 पॉइंट्स मेंशन थे उसमें। नहीं किया, नहीं किया तो कर ले गए वो शीट। अच्छा, ये प्लस क्यू है और ये प्लस क्यू है। मैं जरा ग्राफ बना दूं पोटेंशियल का आर के साथ, कैसा ग्राफ बनेगा।
अच्छा यहाँ पोटेंशियल कितना आएगा, जस्ट यहाँ निकालूं तो, यहाँ यहाँ देखो, यहाँ कुछ स्पेशल है क्या, यहाँ कितना आएगा, इन्फानाइट, प्लस का कि माइनस का, डायरेक्शन देख रहे हो क्या, पोटेंशियल में क्या की डायरेक्शन, प्लस इन्फिनिटी, यहाँ कितना आएगा, प्लस इन्फिनिटी, डायरेक्शन नहीं होता भाई, चार्ज प्लस है। यहाँ भी एसिम्प्टोट आएगा, यहाँ कितना बनेगा, प्लस इन्फिनिटी, यहाँ भी क्या बनेगा, प्लस इनफाइनाइट पे जाके क्या बनेगा, जीरो, ये भी इनफाइनाइट पे जाके क्या बनेगा, जीरो। क्या बीच में कहीं पोटेंशियल जीरो हो सकता है क्या, चार्ज देख के लग रहा है तुम्हें, दोनों ही तरफ किस पॉजिटिव आएगा, इसकी वजह से भी पॉजिटिव, इसकी वजह से भी पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी है जो काट दोगे, तो ऐसा जोड़ दो, पहले घटेगा, जब तुम ए से बी जा रहे हो तो पहले घटेगा फिर बढ़ेगा, फर्स्ट डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस। अरे ग्राफ नहीं आता तो भी कर सकते थे, एक काम करो, यहां पोटेंशियल कितना था, इनफाइनाइट, सेंटर पे क्या है निकाल सकते हो, के क्यू बाई डी बाई टू, के क्यू बाई डी बाई टू कितना हो गया, के क्यू बाई डी, कुछ नंबर आया ना फिक्स, तो पहले इनफाइनाइट था फिर फिक्स हो गया कुछ, 100 200 300 500 1000 कुछ आया होगा, पहले इनफाइनाइट था फिर कुछ कम हो गया सेंटर तक आते आते, फिर दोबारा कितना हो गया, इनफाइनाइट हो गया, पहले घटा होगा और फिर क्या होगा, बड़ा होगा, जरूरी थोड़ी ग्राफ बनाओ, कॉमन सेंस से क्या जाएगा वो। 24, ये सही है, 25, 26, हॉलो स्फीयर दिया है यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो, लेकिन पोटेंशियल क्या होगा, फाइनाइट या फिर कांस्टेंट, बॉम्बे। 27, आगरा वागरा, आगरा, आगरा बॉम्बे में से कोई एक आंसर है, ये याद है मुझे, आ रहा है सबका आगरा। 28, आगरा, 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 न लेस देन न मोर देन, फिक्स आगरा, बता रहा हूं कैसे, देख लो कैसे। अच्छा ये रहा हेमिस्फेयर, दिख रहा है हेमिस्फेयर सबको, कंडक्टिंग वगैरह कुछ बोला है क्या बताओ, कहीं कुछ चर्चा नहीं है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, कहाँ निकालना है पोटेंशियल, यहाँ कहीं निकालना है, यहाँ कोई पॉइंट दे रखा है, कुछ दे रखा होगा कितने डिस्टेंस, डी, यहाँ कहीं निकालना है, चार्ज कितना है इस पे, क्यू। अब एक बात बताओ मुझे, क्या मैंने हेमिस्फेयर का निकलवाया है आंसर, नहीं निकलवाया, लेकिन क्या मैं इसे कंप्लीट कर दूं, तो क्या बन गया ये, और इस स्फेयर का टोटल चार्ज कितना हो गया, नहीं जिला, क्या स्फेयर की वजह से बाहर पोटेंशियल निकाल पाते हो, कैसे इसको कहाँ रख देते हो, तो यहाँ कितना आंसर आता, के क्यू बाय, आसानी से लिख दिया, तो टोटल की वजह से इतना आया, तो आधे की वजह से आधा आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, टोटल की वजह से इतना आया तो आधे की वजह से आधा आएगा, आएगा, आएगा भाई, क्यों नहीं आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी है जो डायरेक्शन होता है, सीधे सीधे नंबर जोड़ने, इस चार्ज, चार्ज बाय डिस्टेंस, चार्ज बाय डिस्टेंस, सीधा स्केलर चीज है, एक की वजह से 10 आता होगा तो पूरे की वजह से कितना आएगा, 20 आएगा, तो पूरे का आंसर अगर 20 है तो एक का कितना आएगा, 10 आएगा, सिंपल सा लॉजिक है, आधा कर दो, कितना आंसर आ गया, ए क्यू बाई डी, पैराग्राफ पे आ जाएं, 29 पता नहीं क्या बकवास क्वेश्चन है वो तो कर लेना, 30,
आगरा। माइनस देखते रहना ध्यान से। 31। कर ले रहे हैं, कर ले रहे हैं। क्या बॉम्बे और दिल्ली बोल रहे हो ना? 4 आएगा, 4 वाला। क्या किया गड़बड़ में बताता हूँ तुम। गड़बड़ क्या हुई, 2 कैसे आता है? तो मैंने एक की वजह से ही निकाला है कहीं तो। क्यू -2Q + 3Q। अच्छा, ये Q वाले का रेडियस क्या है? -2Q वाले का Q -2Q और फिर कितना है? 3Q। ये डायग्राम कहाँ निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट अबव द स्फेयर्स 1 एंड 2। स्फेयर 1 कौन सा है? ये वाला। 2 कौन सा है? ये वाला। स्फेयर 1 और 2 के जस्ट ऊपर निकालना है। अच्छा, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे, ये देखो, ये यहाँ, क्या इसका आएगा? क्या इसका आएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल नहीं। अंदर तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? 0। इसके भी अंदर है तो ये पॉइंट 0। इसका आएगा सिर्फ, तो कितना आएगा? तो 1 नाम दे दूं? सही लिखा है कि नहीं लिखा? अब मैं जब 2 पे निकाल रहा हूं तो क्या इसका आएगा? एक तो इसका आएगा और एक इसका आएगा। तो दोनों को ही कहाँ रखा मानेंगे? सेंटर पे। 2 पे जब निकालोगे तो K -Q/2R का होल स्क्वायर, 4R²। जरा लेना रेशियो बेटा, कितना आ रहा है? 4 आ रहा है कि नहीं? डेली मैग्नीट्यूड बोला है, इसीलिए माइनस माइनस लेने की जरूरत नहीं है। माइनस सिर्फ डायरेक्शन में 32 आगरा। 33 आगरा या चेन्नई, देख लेते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन शेल्स 2 एंड, इतने बकवास क्वेश्चन गलत। यहाँ का पोटेंशियल निकालो, यहाँ का निकालो और माइनस करो, ये काम है तुम्हारा इसमें। 2 एंड 3 जरा निकालो। 2 का निकाल रहा हूँ पोटेंशियल, शेल 2 का निकाल रहा हूँ। फिर से समझा रहा हूँ, पोटेंशियल निकालना कम से कम इतनी बार कर चुके हैं। इस वाली शेल की वजह से यहाँ बाहर निकालोगे तो कैसा रखा मानोगे? इसको सेंटर पे रख दो, सेंटर पे लो। सही है। इस वाली शेल की वजह से निकालोगे तो सिंपली इसको या तो सेंटर पर रख दो, तुम्हारी इच्छा है, या यहीं रखा रहने दो, तुम्हारी इच्छा। बस आंसर पता होना चाहिए। K -2Q/, ये वाला पॉइंट इसके अंदर, ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला जहां मैं निकाल रहा हूं, ये के अंदर है, तो इसकी वजह से क्या आंसर आएगा? सही है। 2 से 2 उड़ाया, 3 से 3 उड़ाया, तो एक तरीके से ये पूरा ही उड़ गया। ठीक है, और निकाल लो। अच्छा, तुम्हें ये नहीं पता होगा कि V2 - V3 करना है कि V3 - V2, इसीलिए अलग अलग आंसर आ रहे हैं, ऐसा है क्या? इसीलिए मैग्नीट्यूड तो सही आ रहा होगा। अगर शेल 2 एंड शेल 3 लिखा है, पता नहीं है कि V2 - V3 बोले या V3 - V2, दोनों ही आंसर हो सकते हैं। उस माइनस वाला अब पता थोड़ी है क्या बोल सकते हैं, V2 - V3 या V3 - V2। फिर भी अगर कभी ऐसा ही क्वेश्चन आए और समस्या आ जाए कि क्या मारें, तो आंसर पॉजिटिव वाला ही मारना।
पोटेंशियल डिफरेंस बोला जा रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस माने ये उनके दिमाग में ये चल रहा है कि पॉजिटिव डिफरेंस कितना। क्यों? अच्छा एक बताओ, एक प्लेट का 10 है, एक प्लेट का 50 है, इन दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस कितने का है, कितना बताओगे? बिटवीन 2 एंड 3, 10 और 50 कितने का है? हाँ तो तुम माइनस मारा ना, टेस्ट के बाद मिल लेंगे मेंस के बाद। 33 समझ में आ गया। अब आते हैं बढ़िया जे एडवांस और मेंस के, ये अच्छे क्वेश्चंस हैं। मतलब यहां तक 33 तक पता नहीं क्यों समस्याएं आई हैं, 33 तक समस्या आने का कोई कारण नहीं था, कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं था कि भयानक कॉन्सेप्ट हो। अगर दिक्कत आ रही है तो तुम्हें अभी तक पोटेंशियल लिखना नहीं आता है, ये दिक्कत है। शुरू हो जाओ अब। 32, 31 से 31 में नीचे क्या दिया हुआ है पहले ये बताओ। पी रो दी, अरे चेन्नई नहीं भाई, ये पी है या पाई है? पाई मान के सॉल्व करो जरा, कितना आंसर आ रहा है। जिन्होंने ये डीसीटी सॉल्व नहीं की मुझे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है तुम बाढ़ में जाओ। 31 से सॉल्व करो जरा 36 तक, जिन्होंने नहीं की वो लोग भी सॉल्व करो, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करो, क्योंकि ये रिपीट हुए हैं और होने के फिर से चांसेस हैं। थोड़ा बहुत भी मन में रह गया हो कि नहीं 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 है तो ये जरूर कर लेना। 31 से शुरू करो। पहले तुम्हें करना है 31, एक प्रीवियस ईयर की किताब दे दो कोई, ताकि अपन 31 और यही मेंस की होगी ना कोई तो, के पास नहीं है किताब? 31 AIEEE 2009, मैं करेक्ट करा रहा हूँ डेटा क्या है। 2009 काफी। हाँ पाई है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है पाई है। कौन सा क्वेश्चन है? 31 में डेंसिटी दे रखी है, नीचे आर की पावर 4 और ऊपर क्या है आर, यही है ना। 31 ये हो गया। और कौन सा है? 2010 का वाला क्वेश्चन और लिख देता हूँ। ये हटा रहा हूँ बोर्ड पे, 2010 का क्वेश्चन और लिख रहा हूँ। दो एट एनी आर दिया हुआ है। एंड रो आर इक्वल टू 0 और आर ग्रेटर देन। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट आर वेयर आर इज लेस देन आर। अब करो ये क्वेश्चन। 31 32 दोनों एक जैसे क्वेश्चन है। एक बार यही ट्रिपली ने 2009 में पूछा, फिर 10 में पूछा, रिपीट कर रहे हैं एक ही टाइप के क्वेश्चन, मतलब कुछ तो बात होगी। करो जरा सॉल्व। थे तुम्हारे दोनों 31 का नहीं 32 भी। अब करो 32, 36 तक कंप्लीट कर लो जरा एक बार। 31 और 32 एक जैसे हैं, फिर भी 36 तक जितने हो सके कंप्लीट करो।
ये चैप्टर एकदम एंड होने को आ गया, लास्ट लास्ट तक थोड़ा रुक जाओ, 36 तक करो। चलो डेंसिटी दे रखी है, डेंसिटी दी है, समझो जरा डेंसिटी वेरिएबल का मतलब क्या लिखा है, बताना जरा पहले वाले में 31 में क्या, 2/पाई मोलार। ध्यान दो डेंसिटी ये दे रखी है, डेंसिटी वेरिएबल है, वेरिएबल का मतलब समझ में आता है, R=0 पे डेंसिटी कितनी है ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट और ये भी कांस्टेंट, सिर्फ वेरिएबल कौन सा टर्म है, स्मॉल आर। स्मॉल आर की वैल्यू 0 डालोगे, डेंसिटी कितनी है 0। स्मॉल आर की 0 वैल्यू का मतलब क्या है, तुम कहां पर हो, सेंटर पे। आर की वैल्यू कुछ R/2 डाली तो डेंसिटी कितनी आ रही है, Q×R/2 डिवाइड बाय पाई आर की पावर कुछ तो आ रही है, मतलब अलग अलग जगह डेंसिटी क्या है, अलग अलग।
इसका मतलब ये एक ऐसा स्फेयर होगा जिसपे सेंटर पे कोई चार्ज नहीं है, लेकिन तुम थोड़े बड़े रेडियस में जा रहे हो तो वो और डेंस होता जा रहा है। ये समझ में आ रहा है? एकदम कॉर्नर्स पे चले जाओगे तो और डेंस हो जाएगा। ये जला ऐसा कुछ है। तो इसमें अगर तुम टोटल चार्ज कोई तुम्हें पूछ ले, सिर्फ यही पूछ ले कि टोटल चार्ज कितना है, और तुमने अगर ये कर दिया टोटल चार्ज इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, यही होता है टोटल चार्ज, और तुमने डेंसिटी को रख दिया ये, क्या ये करना सही होगा या गलत? मैं बोल रहा हूं टोटल चार्ज निकालना है ना। चार्ज क्या होता है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। देखो डेंसिटी, देखो वॉल्यूम। ये करना क्या होगा, गलत, क्योंकि डेंसिटी क्या है, वेरिएबल। तुमने ऐसा करने का मतलब ये मान लिया कि पूरे में डेंसिटी क्या है, कांस्टेंट। तुम्हें क्या करना पड़ेगा, यहां से किसी एक्स डिस्टेंस पे तुम्हें एक स्फेयर काटना पड़ेगा, एक और स्फेयर काटना पड़ेगा जिसकी थिकनेस क्या हो, और ये dx इतना छोटा है कि इस dx के लिए तुम डेंसिटी कांस्टेंट मान सकते हो। मतलब यहां 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 पूरे में, यहां से लेके यहां तक डेंसिटी क्या मान सकते हो, कांस्टेंट। जरा निकालो x पे कितनी डेंसिटी है, यहां कितनी डेंसिटी है, और वॉल्यूम का मल्टीप्लाई करो। क्या पूरा वॉल्यूम मल्टीप्लाई करना है, नहीं, ये वाला वॉल्यूम कितना होगा, ये तुम्हारा क्या निकल के आएगा, dq। dq मतलब इस छोटे से जो एरिया में या वॉल्यूम में जो चार्ज है, और इसको अगर तुम इंटीग्रेट करते हो 0 से लेके r तक, तो तुम्हारा क्या निकल के आएगा, टोटल चार्ज। ये झिला कर क्या रहे हैं, पाई से पाई गया, क्यू 4q अपॉन r की पावर 4। एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होता है, 4 से 4 निपट गया, अपॉन r की पावर 4 आया टोटल चार्ज क्यू। लेकिन मुझे टोटल चार्ज निकालना था, क्या क्या निकालना था, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था। तो अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालें, ये तो टोटल चार्ज की कहानी हुई। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालें, इस वाले में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालें, इस गॉस लॉ लगाना पड़ेगा। उसके लिए तुम्हें एक गॉसियन सरफेस माननी पड़ेगी एक्स डिस्टेंस तक, या फिर तुम्हारी इच्छा है तुम जैसा लेना चाहो, आर लेते हो तो आर ले लो। तो गॉसियन सरफेस, गॉस लॉ क्या बोलता है, ई डॉट डी एस क्यू एनक्लोज्ड। लाल वाले, हाँ लाल वाले भाई साहब, हरी आ गई तुम्हारी। हाँ हाँ, कर लो एक्टिंग और देख लो नीचे, ई इंटू 4 पाई r स्क्वायर, ई इंटू 4 पाई r स्क्वायर इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड। क्यू एनक्लोज्ड कौन सा लेना पड़ेगा, जो इस पूरे ब्लैक वाले हिस्से में है। तो यानी तुम्हें जो इंटीग्रेशन लिखा था थोड़ी देर पहले, जो इंटीग्रेशन लिखा था मैंने थोड़ी देर पहले, ये इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करना पड़ेगा, ये झिला क्या गॉस लॉ? क्योंकि तुम्हें चार्ज कहां तक निकालना है, 0 से लेके स्मॉल r तक, इसके अंदर कितना चार्ज है। तो उसी इंटीग्रेशन को तुम कहां से कहां तक करोगे, 0 से लेके r तक। अगर इसी इंटीग्रेशन को 0 से कैपिटल R तक करते तो तुम्हारा पूरा चार्ज आता। 0 से r/2 करते, कैपिटल R/2, तो आधे का आता चार्ज। जहां तक करोगे वहां तक का चार्ज आएगा। देखो जरा कितना आंसर आ रहा है, पाई से एक पाई निपट गया, 4q अपॉन r की पावर 4 एप्सिलॉन नॉट बाहर आ गया। अंदर किस चीज का इंटीग्रेशन है, एक्स क्यूब का, कहां से कहां तक, 0 से r, 4 से 4, ये सब नीचे भेज दो, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट पाई r की पावर 4, और नीचे क्या है, r स्क्वायर। एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होता है, कहां से कहां तक, 0 से, जब वैल्यू पुट करोगे तो स्मॉल r की पावर 4/4 बन जाएगा, ये। तो r² से r² कट गया तो कितना है इलेक्ट्रिक फील्ड, q स्मॉल r²
4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर की पावर, ध्यान दो वेरिएबल कौन है फिर से, सिर्फ ये, बाकी सब क्या है कांस्टेंट। यानी ग्राफ कैसा बनेगा अगर बनाना हो तो एक्स स्क्वायर जैसा। उन्होंने पूछा गया है, यही पूछा है। करेक्ट आंसर क्या आएगा, किस जगह पूछा है, R1 पे पूछा है इलेक्ट्रिक फील्ड। और हमने क्या R1 पे निकाला है, नहीं, हमने तो किसी भी R पे निकाल लिया है। अब तुम चाहे इसमें R/2 पुट करो तो R/2 का आ जाएगा, R/8 पुट करो R/8 का आ जाएगा, अंदर कोई भी पॉइंट पुट करो अंदर का आ जाएगा। पक्का समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। अब 31 क्वेश्चन के बाद से जितने भी क्वेश्चन हैं सारे बहुत ज्यादा अच्छे क्वेश्चन हैं, सिर्फ इसी डीसीटी के नहीं। अब पहले नेक्स्ट डीसीटी का काम सुन लो, और सिंगल सिटिंग में ही करना है पहले काम, सिंगल सिटिंग में ही करना है। लगभग ऐसे क्वेश्चंस हैं जो गलत ही होते हैं। फिर से बोलूंगा, 31 के पहले तक जो भी क्वेश्चन है वो कोई टफ क्वेश्चंस नहीं है, बेसिक क्वेश्चंस हैं। नहीं बने हैं तो तुम्हारे कॉन्सेप्ट में दिक्कत है, ढंग से बैठ के यहाँ पढ़ो या पूछो तो गड़बड़ चल रहा है। 31 के बाद सारे अच्छे क्वेश्चन हैं, गलत हो तो भी कोई समस्या नहीं। TCT4 में कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं, क्वेश्चन नंबर 1 कर लेना, ये भी कर लो, 4 भी कर लो, 5 भी कर लो 6, नहीं करना 7 तो जाओ, 7 नहीं करना, पहले क्रॉस बना दो अभी। 8 कर लो, 9 कर लो, 10 कर लो 11, कर लो 11 12, कर लो 13, कर लो, कर लो, हाँ, नहीं नहीं 18 नहीं, 18 नहीं, 19 कर लो, या रुक जाओ 20 देख लेने दो, 20 कर लो। पैसेज आ गया क्या, पैसेज आ गया, हाँ। 21 कर लो, 22 कर लो, 23 कर लो, बहुत बढ़िया, 24 भी कर लो, 25, 26 भी कर लो, 27 भी कर लो, नहीं करना, 29 भी नहीं करना, 30 भी नहीं करना, 31 कर लो, 32 कर लो, नहीं करना, 33, 34 करना है, करना है, करना है, करना है, नहीं करना, नहीं करना, चेक तुम्हारा ही करूंगा, टेंशन मत लो, बोलते जाओ बेटा, बोलते जाओ, पीछे से ही लाइन चालू होगी। बहुत बढ़िया, खूब एंजॉय करो, मैं तो कह रहा हूँ खूब enjoy। बस यहीं तक करने, हाँ, बस यहीं तक करने। कौन सा क्वेश्चन नंबर छोड़ना है मैं बता देता हूँ, 7वां नहीं करना है, 18th 7th नहीं करना है, 18th नहीं करना है, 7th और 18th नहीं करना है, और 28 29 30 नहीं करना है, और पीछे आके 33 वाला नहीं करना है, और 37 दिया है ना मैंने, 38 नहीं दिया होगा, 38 और 39 नहीं करना है, ठीक। और फिर चलो ये पैसे छोड़ दो, अरे क्यों छोड़ रहे हो, ये थोड़ा सा ही तो रह गया यार। 40 कर लेना, 41 42 सारे कर लेना, यहां तक 43 तक, 43 तक सारे, और सारे के सारे बहुत अच्छे क्वेश्चन है, गलत आंसर आने के पूरे पूरे चांसेस है। तो एक बार आंसर टिक करने के पहले थोड़ा सा पॉज लेना और सोचना। हाँ, इसके साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता है हमारा समाप्त, सिर्फ डिस्कशन रह गया है, और एनर्जी छोटा सा डिस्कशन रह गया है हमारा, ठीक। लेकिन अभी डायपोल नहीं हुआ, अभी दो लेक्चर और मान के चलो, क्यों, क्योंकि हमें डायपोल पढ़ना है अभी। इलेक्ट्रोस्टैटिक हुआ समाप्त। अब मैं शीट देना शुरू कर रहा हूं, कहां के आगे की, एनर्जी के आगे की शीट्स देना स्टार्ट कर रहा हूं। कल से एनर्जी के आगे की शीट्स मिलना शुरू हो जाएगी। सिर्फ वही ले जाएं शीट जो करते हैं, जो ना करते हैं हमारे पैसे बचाएं। नहीं बचाओगे ले जाओ, मेरा कुछ नहीं जा रहा, ले जाओ उड़ा दो, प्लेन बना दो, मेरा क्या जा रहा है।